अगर आप आज भी YouTube पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ढूंढ रहे हो तो आप गेम पहले ही हार चुके हो। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इंटरनेट पर खुलेआम चल रहा है गाइस। आपको ट्रेडिंग और ड्रॉप शिपिंग के महंगे कोर्सेस बेचे जा रहे हैं ऐड दिखा दिखा के, लेकिन असलियत क्या है? ट्रेडिंग में लोग अपना घर बेच रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। ड्रॉप शिपिंग में फेसबुक एड्स आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर रहा है, और जब आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे होते हो उसी वक्त एक 20 साल का लड़का अपने लैपटॉप पर बैठकर महीने का 1 करोड़ रुपए छाप रहा होता है। ना उसने कोई इन्वेंटरी खरीदी, ना उसने कोई कोर्स बेचा, और ना ही उसको कोडिंग आती थी। तो वो क्या बेच रहा है? वो बेच रहा है सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं B2B, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और AI ऑटोमेशन इंजन। हेलो, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको इंटरनेट की सबसे डार्क और प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री एक्सपोज करके दिखाऊंगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान बिना एक भी लाइन कोड लिखे अपनी खुद की टेक कंपनी चला रहा है। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट बैठने का, इस वीडियो को वॉच करने का पेशेंस नहीं है, तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि गरीबी तो आपको वैसे भी नहीं छोड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आप सच में अपनी पुश्तों का, अपनी जनरेशन का फ्यूचर बदलना चाहते हो, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ऐसे डिसीजंस आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर लोगे। हेलो, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर माफिया। आइए गेम को जीरो से समझते हैं। मार्केट में ना 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है B2C और दूसरा होता है B2B। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2B का मतलब, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, बिजनेस टू बिजनेस। लोग गलती कहां करते हैं? वो B2C ऐप बनवा लेते हैं, जैसे नए सोशल मीडिया या नया डेटिंग ऐप, लेकिन आम जनता की जेब खाली है दोस्तों। लोग 99 रुपए की सब्सक्रिप्शन के लिए भी 10 बार सोचते हैं। एक नया कस्टमर को ऐप डाउनलोड करवाने का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपको पता है कितनी हो गई है 2026 में? थोड़ा रिसर्च करो इसके ऊपर। आप एक नए कस्टमर से ऐप डाउनलोड कराना, अगर आपने ऐप बनवाया है, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आजकल 500 से 1000 रुपए हो गया है। आज से 10 साल पहले जाओगे ना तो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में आराम से ऐप इंस्टॉल मिल जाते थे। अब 500 से 1000 रुपया हो गया है। आप ऐप लॉन्च करने से पहले ही बैंक करप्ट हो जाओगे, बिना सोचे समझे ऐप बनवा लिया तो। इसलिए स्मार्ट लोग अब B2B में आते हैं, क्योंकि बिजनेस वालों के पास पैसा भरा पड़ा हुआ है। बिजनेस कर रहे हैं ना, तो पैसा रहेगा उनके पास। अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी बिजनेस वाले को आपने बेचा, उनकी एक प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व की, तो वो बिजनेस वाला आपको खुशी खुशी महीने के 10,000 से 50,000 रुपए देने के लिए रेडी हो जाएगा। जो AI से डरता है वो मार्केट में मरता है। ध्यान से सुनो इस बात को, जरा कान खोल लो। जो AI से डरता है वो मार्केट में मरता है, और जो AI को बेचता है वो करोड़ों में खेलता है। मैंने ऐसा क्यों बोला? आज भी बहुत लोग ना चैट GPT को AI समझते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे पागल हो क्या? AI क्या कर रहा है आपको पता भी है? अब आप सोचोगे कि मैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेचूंगा किसको? तो आइए मैं आपको थोड़ा ग्रेट इंडियन डेटा दिखाता हूं। इंडिया में इस वक्त 6 करोड़ 30 लाख, लगभग 63 मिलियन MSMEs हैं, यानी छोटे और मिड लेवल के व्यापारी, जैसे रेस्टोरेंट ओनर्स हो गए, जिम ओनर्स हो गए, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हो गए, सलून वाले हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी, इन 6 करोड़ बिजनेसमैन में से लगभग 80% बिजनेस वालों के पास आज भी कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है। वो अपने लाखों का धंधा व्हाट्सएप और पुरानी एक्सेल शीट पर आज भी चला रहे हैं। इन बिजनेस वालों को हर साल हजारों लीड्स का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो स्टाफ हैं वो लीड्स का फॉलो अप नहीं करते हैं। ग्लोबल B2B SaaS मार्केट आज
$300 बिलियन का हो चुका है। लेकिन इंडिया का मार्केट अभी भी खाली है। जो का नाम आपने सुना होगा ना, नहीं सुना होगा तो रिसर्च कर लेना। आज वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज ही सेल करता है, सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट उसने बना दिया है, CRM टाइप, और लाखों बिजनेस मैन की हेल्प कर रहा है और करोड़ों छाप रहा है। उनके बारे में डीपली केस स्टडी बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, रिस्पेक्टफुली एक्चुअली। अगर आप इन 6 करोड़ व्यापारी में से सिर्फ और सिर्फ 100 बिजनेस वालों को अपना सॉफ्टवेयर बेच देते हो, सिर्फ 100 क्लाइंट्स, तो जानते हो आपका बिजनेस किधर जाएगा? आइए आपको मैं अगले चैप्टर में थोड़ा मैथ कैलकुलेशन करके बताता हूं, तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अब सोचिए, आपने एक AI ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनवाया जो जिम ओनर्स के लिए लीड्स मैनेज करता है, और आपने उसमें एक ऐसा फीचर डाला है जो व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज देता है। जो बंदा जिम कर रहा है उसने अगर नेक्स्ट मंथ छोड़ दिया तो वो लीड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते जा रही है AI के थ्रू, है ना। मतलब सब कुछ ऑटोमेशन। ऐसा आपने एक AI CRM पैनल बना दिया जिम ओनर्स के लिए। आप एक जिम ओनर के पास गए जिसकी लीड्स के लिए उसने फॉलोअप करने के लिए 2-3 बंदे बिठा के रखे, जिनकी सैलरी 25-25 हजार वो जिम ओनर पे कर रहा है, लगभग 75,000 के आसपास, ताकि लीड को फॉलोअप लिया जाए। जो बंदा जिम छोड़ के गया है वो वापस आए, ज्वाइन करे, और नए लीड्स जो आ रहे हैं उनको किस तरीके से कन्वर्ट करें, ये सब कुछ एक बार AI ऑटोमेशन बता दिया। उसके लिए उसको 75,000 वहां पे देना पड़ रहा था। वो भी डर लग रहा था कि भाई इसमें से कोई छोड़ के चला गया, वापस मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, ये सब कुछ ऑटोमेशन कर दिया आपने, ठीक है। तो वो जो जिम वाला है ना, खुशी खुशी आपको 10,000 रुपए दे देगा महीने का। अब आपके पास मान लो कि 100 जिम ओनर्स हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई 10,000, आपका रेवेन्यू हुआ सीधा 10 लाख रुपया महीना। इसको टेक की भाषा में MRR कहते हैं, यानी मंथली रिकरिंग रेवेन्यू। क्या आपको हर महीने नया सॉफ्टवेयर बनाना है क्या? नहीं। सॉफ्टवेयर एक ही बार बना, सर्वर कॉस्ट आएगी उसकी मुश्किल से 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख मान लेते हैं, यानी 10 लाख के रेवेन्यू में सीधा 9 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हुआ। वो भी हर महीने लगातार। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई गोदाम, ना कोई रॉ मटेरियल। ये है पावर SaaS प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट की। भाई साहब, लेकिन बिजनेस वालों को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए? आइए एक लाइव केस स्टडी देखते हैं। मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेंड है द AI वॉइस कॉलर। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, इसके कस्टमर आप भी हैं। हर रियल एस्टेट बिल्डर या इंश्योरेंस एजेंट के पास 10 से 15 टेलीकॉलर्स की टीम होती है। वो हर टेलीकॉलर को जो बातचीत कर रहे हैं ना कस्टमर के साथ, उनको 15,000 रुपए का सैलरी देता है। महीने का खर्चा 2 लाख रुपया हुआ। और इंसान की औकात क्या है पता है आपको? एक जो कॉलर है ना टीम, वो दिन भर में सिर्फ 150 कॉल ही कर सकता है, फिर थक जाएगा, गुस्सा करेगा, उससे ज्यादा कॉल करेगा तो अगेन क्या, नेक्स्ट डे छुट्टी ले लेगा और लीड वेस्ट करेगा। अब आप एक SaaS फाउंडर हो, ऐसी एजेंसीज के पास आते हो, ऐसे बिल्डर्स के पास आते हो, आपने बिल्डर को एक AI वॉइस एजेंट ऑटोमेशन पूरा बना के दे दिया। ये बॉट एकदम इंसान जैसी आवाज में हिंदी, इंग्लिश, मराठी में बात करता है। वो बॉट लेडीज यानी फीमेल और मेल दोनों तरीके से काम करता है। ये बॉट 1 मिनट में 10,000 कॉल एक साथ कर सकता है, और कॉल कट होने पे सारी डिटेल CRM में ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देता है। ये जो बॉट आप उस बिल्डर के पास लेके गए, जो आपने बनाया, जो आपका प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना। आप बिल्डर से कहते हैं कि सर 2 लाख की कॉलिंग टीम निकाल दो, जो आपने 2 लाख सैलरी दे रहे हो ना, पूरी टीम निकाल दो, मुझे सिर्फ 30,000 रुपए महीना दे दो। क्या वो पागल है जो मना करेगा? वो बिल्डर पागल तो नहीं होगा। आपने उसका 1,70,000 रुपए बचाया है, वो तुरंत आपको चेक काट कर दे देगा और आप उसके बिजनेस के भगवान बन जाओगे। यस, अब आपके दिमाग में एक डर आया होगा, भाई मुझे तो कोडिंग का C भी नहीं आता, मैं इतना खतरनाक AI बॉट कैसे बनाऊंगा? तो भाई साहब जरा ध्यान से सुनो इस बात को। दुनिया के 90% SaaS फाउंडर को कोडिंग नहीं आती, तो धंधा कैसे चला रहे हैं वो? भाई कोड नहीं आता है तो क्या धंधा नहीं आता उनको? ऐसा थोड़ी होता है। इसको कहते हैं व्हाइट लेबल आर्बिट्रेज। तो भाई साहब व्हाइट लेवल के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो जितने भी ये बड़े फाउंडर्स हैं ना जो आप मार्केट में देख रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक लड़का जब तक आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो वो लैपटॉप से बैठे बैठे 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो कोडिंग करके नहीं कमा रहा है, उसने क्या किया, व्हाइट लेबलिंग। ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे डेवलपर्स ने बना के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको एज अ व्हाइट लेबल वो पूरी सर्विस खरीदनी है और फिर आपको वो मार्केट में सेल करना है। अगर आप व्हाइट लेबल नहीं भी सेल करना चाहते हो, आपके दिमाग में कि मैं मेरे हिसाब से इन बिजनेस
ट्रेंड्स को टारगेट करूंगा जो बिजनेस वाले हैं, इनकी ये प्रॉब्लम है। उस हिसाब से अगर आपने AI CRM बनाया, उस सामने वाले बिजनेस का जो रियल एस्टेट बिल्डर था, जो जिम वाला था, उसके पूरे लीड फ्लो को आपने ऑटोमेट कर दिया। आपके AI में ऐसा है कि भाई एक बार आपने वर्क फ्लो बना दिया, जैसे कि लीड आई मेटा से तो AI कॉल करेगा सेम टाइम पे, AI व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजेगा, AI फॉलोअप भी लेगा, AI मीटिंग भी शेड्यूल करेगा, AI टास्क भी लिख लेगा। ये सारा कुछ आपने बना दिया। और अगर आप उसको बेचने जा रहे हो ऐसे फाउंडर्स, ऐसे बिजनेस वालों को, तो वो आराम से आपको मंथली 10,000 15,000 इजीली आपको दे देंगे और यहां से आपका बिजनेस बड़ा बनता जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां पैसा होता है वहां स्कैमर्स जरूर होते हैं। अब मैं एक्सपोज करूंगा टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डर। जब आप YouTube देखकर मोटिवेट होते हो ना, या मेरे वीडियोस देखकर मोटिवेट होते हो, तो आप सोचते हो कि मैं अपना ये नीश वाले बिजनेसेस को टारगेट करके सॉफ्टवेयर बेचूंगा। आप इंटरनेट पर किसी सस्ते फ्रीलांसर को ढूंढते हो और वो आपको बोलता है कि भैया मैं आपका AI CRM सिर्फ 40,000 रुपए में बना के दे दूंगा। आप लालच में आ जाते हो, आप वो फ्रीलांसर को पैसा दे देते हो। यही करते हो ना आप लोग। वो क्या करता है, कोड कैनन पे जाता है, कोड कैनन नाम, इन्वेटो नाम की जो वेबसाइट्स हैं, वहां से सस्ता चीप कोड उठाता है जो $50-60 में मिलता है और वो आपको बना के दे देता है। आप प्राउडली लोगों को बताते हो, वो सॉफ्टवेयर लेके बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जिम वालों के पास लेकर जब जाओगे तो क्लाइंट एडवांस तो दे देगा आपका वो चीपा हुआ कोड देखकर, लेकिन अगले ही दिन आपको वो 10,000 रुपए रिफंड करने पड़ेंगे। सर्वर क्रैश हो जाएगा, व्हाट्सएप क्लाउड APIs ब्लॉक हो जाएंगी, AI API की टोकन लिमिटेड होती है, खत्म हो जाएंगी, क्लाइंट का डेटा गायब हो जाएगा। क्या करोगे? ऐसे स्कैम में थोड़ी फंसना है। जिसको आपने सॉफ्टवेयर बेचा था ना, वो आप पे फ्रॉड का केस कर देगा, धमकी देगा, क्योंकि आपने उसका पूरा डेटा खा लिया है। तो ऐसे फ्रीलांसर के पास जाना ही क्यों है? सस्ते डेवलपर्स आपको रुलाएंगे और महंगे क्लाइंट आपको छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी SaaS डेवलपमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एंटरप्राइज लेवल इंजीनियरिंग है। बिना सॉलिड आर्किटेक्चर के आपका बिजनेस एक दिन में जीरो हो जाएगा। तो एक असली मर्दाना SaaS कैसे बनता है, मर्दाना एकदम सॉलिड प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है? तो पहला, द क्लाउड सर्वर। यस, आपकी ऐप AWS या जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो AWS या गूगल क्लाउड पर होनी चाहिए, जिसमें ऑटो स्केलिंग हो। जब लोड बढ़े तो सर्वर अपने आप बढ़ जाए, पे एज यू गो प्लान हो। दूसरा, जो ये टेलीकॉम और व्हाट्सएप APIs होती है ना, वो ऑफिशियली मेटा API होनी चाहिए, जिस पे नंबर आपका बैन ना हो, मतलब जो भी आप क्लाइंट्स रहेंगे। ट्वेलो या एक्सोटेल का इंटीग्रेशन होना चाहिए ताकि हजारों कॉल बिना रुके कनेक्ट होते रहें। तीसरा, द LLM इंजन जो AI बैकएंड होता है, आपके बॉट को OpenAI या क्लाउड का इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन विद स्ट्रिक्ट प्रॉम्प्ट एंड गाइडलाइंस। वरना पता चला कि आपके AI बॉट ने जो भी आपने सिस्टम बनाया, आपने रियल एस्टेट वाले को भेज दिया, वो आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, उसने लीड इंपोर्ट किए, AI ने कॉल किया, अब वो रियल एस्टेट वाला क्लाइंट था, उसको कुछ और ही बता रहा है, उसको लव वाली बातचीत कर रहा है आपका AI, तो वैसे तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। चौथा, सिक्योर पेमेंट गेटवे, रोजर पे या स्ट्रिप का रिकरिंग बिल मॉड्यूल, ताकि हर महीने क्लाइंट के कार्ड से पैसा ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में आता रहे, है ना। ये सब एक सस्ता फ्रीलांसर कभी नहीं कर सकता। इसके लिए एक एक्सपीरियंस्ड टेक एजेंसी चाहिए होती है। तो अगर आप आज जीरो पर हो तो अगले 30 दिन में आप अपनी AI एजेंसी या SaaS प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करोगे, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको जस्ट कॉल करना। हमने एक्चुअली इसके ऊपर बहुत स्टडी किया हुआ है। लास्ट 8 to 9 मंथ से हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, हमने बिल्ड किया है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, डेमो हमारी टीम आपको दिखाएगी। अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है डायरेक्टली, आपका जो आइडिया है उसको समझाना है, मुझसे बातचीत करनी है, तो नीचे scratch2success.com जो मेरी वेबसाइट है जहाँ पे मैं कंसल्टेशन देता हूँ, तुरंत जाइए वहाँ पे बुक करिए। हम लोग आपके पूरे आइडिया को फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का फ्रेमवर्क मैं आपको बना के दूंगा। स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, लॉन्च करेंगे, दबा के पैसा कमाएंगे। हाँ, बनाना है प्रोडक्ट, फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी बिजनेस को आप टारगेट कर रहे हो, तो जस्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलो। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो भाई साहब कमेंट जरूर कर देना, लाइक करो। लाइक बटन पता नहीं क्यों नहीं दबाते हो। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, नए यूजर्स ज्यादा आते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।